force. अभी तक जो हमने फोर्स का रोल डिस्कस किया है ना प्रीवियस चैप्टर्स में, मैकेनिक्स सेकंड चैप्टर में हमने देखा था काइनेमेटिक्स और थर्ड चैप्टर डायनामिक्स। तो उसमें जो फोर्स का रोल होता है दैट इज टू प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन इन द बॉडी। व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी, दिस फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, मीन this force whether decrease or increases its speed, velocity. So whenever velocity of a body is changed, we can say that acceleration is produced in the body. So up till now we have discussed the role of force in mechanics, that is whenever we apply a force it produces acceleration in the body, right? Now chapter 4 is turning effect of a force, mean इसके अलावा भी फोर्स और रोल भी प्ले कर सकती है। और वो क्या रोल है? जब हम फिजिक्स को फोर्स को हम डिफाइन करते हैं चैप्टर 2 में, तो उसमें हम डेफिनेशन के साथ एंड में कहते हैं कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब हम साइकिल चला रहे होते हैं तो जब हम हैंडल पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारी डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज। हमारे पास बहुत सारी मशीन्स ऐसी हैं, सिंपल मशीन्स विच हेल्प अस टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, सो हम स्टार्ट करें चैप्टर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, एंड द फर्स्ट टॉपिक इज पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस, तो मैं आपके लोगों के साथ स्लाइड्स शेयर कर रहा हूं। तो ऑलमोस्ट जितने लोगों ने ज्वाइन करना था कर चुके हैं। अब हम इसको स्टार्ट Yes. मुझे सर की आवाज नहीं आ रही। सर बोलेंगे तब आएगी ना। यस क्यों बोला? मैंने बोला। यहाँ तो सब लोग म्यूट हैं, तो ये आवाज किस तरह आ रही है आप लोगों को? अबीहा नदीम अनम्यूट है और जरिश। ओके जी, तो ये स्लाइड आपके लोगों के साथ शेयर होगी? होगी? जी सर हो गई हैं। ओके, सर हो गई जी। चैप्टर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ये मरियम नासिर आज ज्वाइन करने की कोशिश कर रही है, तो हो नहीं रहा, उसकी क्लास में आ नहीं रही हो। मैंने उसको 2-3 दफा ज्वाइन किया है। चलें देखते हैं। ओके जी, सो हमारे आज के टॉपिक्स हैं पैरेलल फोर्सेस एंड एडिशन ऑफ फोर्सेस। देखेंगे अगर इसके बाद टाइम बचा तो कुछ और भी उसमें ऐड कर लेंगे। First, we are going to define parallel forces. Just like lines, when we
increase two lines in their direction and they never intersect each other. Those lines are said to be parallel lines. जैसे हमारी कॉपी पे लाइंस होती हैं, ठीक है, अगर हम उन लाइंस को जिन पे हम लिखते हैं, अगर हम उन लाइंस को कोई दो लाइंस ले लें उसमें से, हम कॉपी में से, और उनको उनकी डायरेक्शन में, डायरेक्शन ही चेंज होनी चाहिए, तो अगर हम उनकी डायरेक्शन चेंज किए बगैर उन्हें क्या करते रहें, एक्सटेंड करते रहें, उनकी लेंथ इंक्रीज करते रहें, जितना मर्जी हम उन्हें एक्सटेंड कर लें, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। ऐसी लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। सेम, if two or more than two forces are acting on the body and they are parallel, and if they are parallel, they are said to be parallel forces. अब ये हमारे पास एक बॉडी है, a force of 4 Newton and another force of 3 Newton. Two forces are acting on the body and you can see that these are parallel, just like lines. So they are parallel forces. This arrow shows their direction and the direction of both the forces are parallel. डायरेक्शन को हम सेम भी कह सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, मीन दोनों फोर्सेस इस बॉडी को इधर लेके जाना चाह रही हैं, इन दोनों फोर्सेस को हम कहेंगे पैरेलल फोर्सेस। ओके, अगर ये हमारी 3 न्यूटन फोर्स होती है ऐसे ऐसे, तो फिर हम इन्हें पैरेलल फोर्सेस नहीं कह सकते थे। क्यों? जब हम उस 3 न्यूटन को एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा बैकवर्ड ऐसे ऐसे, और इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर, दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर। सो इस केस में जो हमने फिगर बनाई हुई है ये, इसे हम पैरेलल फोर्सेस कह सकते हैं। 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन बोथ आर पैरेलल फोर्सेस। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं, जो उसने एक बैग में बहुत सारे एप्पल डाले हुए हैं, उन सब एप्पल्स का अगर हम वेट देखें, दैट वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वो वेट इज अ फोर्स। तो सबकी जो फोर्सेस हैं दे आर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सो वेट्स ऑफ एप्पल्स कह लें, फोर्सेस कह लें, आर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सो ऑल द वेट्स ऑफ एप्पल्स आर पैरेलल फोर्सेस। जब हम बैग में, शॉपिंग बैग में कोई चीज डाल के उसको हम कैरी करते हैं, तो उस चीज का जो वेट होता है दैट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। सो if they are more than 1, 2 or 3, 4, 5 things, then all the forces, all the weights, weight is a force, so they are said to be parallel forces. तो अब इन एप्पल्स के जो forces हैं, जो weights हैं, they are example of parallel forces. Okay, अब हम इसकी टाइप्स की बात करेंगे और इसकी एग्जांपल्स भी उसी में आ जाएंगी। लाइक पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस की 2 टाइप्स हैं हमारे पास, लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लेट्स सी फर्स्ट लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब जैसे ही उनका नेम है लाइक, लाइक पैरेलल, तो लाइक मीन दे वुड बी समथिंग लाइक सेम, सेम लाइक पैरेलल। सो लाइक पैरेलल फोर्सेस को अगर हम डिफाइन करें, ये एग्जांपल देखते हैं पहले, ये हमारी बुक में भी इसने बताई हुई है। अब ये सब लोग क्या कर रहे हैं, इस बस को
क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। वो किस तरफ बस को लेके जाना चाहते हैं, आगे। तो इन सब लोगों की जो फोर्स है जो बस पे एक्ट कर रही है, दे आर पैरेलल। अगर हम उसे ड्रॉ करें, अब पैरेलल के बाद इन सब लोगों की जो फोर्सेस हैं वो एक ही डायरेक्शन में है। ऑल दे आर वांटेड टू मूव द बस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोई भी इनमें से बस को पीछे की तरफ नहीं लेके जाना चाह रहा, कहीं किसी और तरफ नहीं लेके जाना चाह रहा। तो ये सब लोग उसको बस को फॉरवर्ड मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सो डायरेक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस, so direction of all the forces is the same. So we can define like parallel forces, the forces whose lines of action are parallel to each other and all of them act in the same direction. तो हमारी बुक में जो डेफिनेशन है आप उसको देखें, वो क्या है, सेकंड पैराग्राफ के एंड में उसने डिफाइन किया, लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस that are parallel to each other and have the same direction. अब ये जो भी हमने एग्जांपल ली थी, apples in a bag, that is the example of like parallel forces. अब अगर आप इन एरोस को देखें, these forces are parallel to each other, parallel to each other, parallel to each other, and direction of all the forces is the same. Direction of all the forces is the same. So they are said to be like parallel forces. तो हम जो बुक में डेफिनेशन है उसको प्रेफर करेंगे। ओके, तो अगर पैरेलल फोर्सेस की डायरेक्शन सेम हो तो उन पैरेलल फोर्सेस को हम क्या कह सकते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अब अगर किसी बॉडी पे फोर्सेस एक्ट कर रही हो और उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट, मैं अपोजिट का वर्ड यूज कर रहा हूं, डिफरेंट नहीं यूज कर रहा, अपोजिट फोर्सेस। क्यों कि अनलाइक पैरेलल और पैरेलल दोनों के लिए पैरेलल होना जरूरी है। सो अगर आप इन फोर्सेस को देखें, दे ऑल आर पैरेलल, डायरेक्शन तो बाद में आएगा ना, पहले तो हमने देखना है कि दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, अब इसकी और इसकी, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। इसकी और इसकी, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। सो इन्हें हम कहेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसकी और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट है। सो if the direction of the parallel forces is opposite to each other, थर्ड पैराग्राफ के एंड में बुक में डेफिनेशन दी हुई है, at the end of the third paragraph, what is unlike parallel forces are the forces that are parallel but have directions opposite to each other। अगर हम डिफरेंट लिखेंगे तो ये टोटली रॉन्ग हो जाएगी डेफिनेशन, ऑपोजिट लिखना है। ओके, तो इससे ऊपर हमने एग्जांपल्स देखी लाइक पैरेलल फोर्सेस की। अब हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल है। ओके, पहले हम इसको देखते हैं। दिस इज अ बॉडी, two forces are acting on the body, F1, F2। अगर हम इन दोनों फोर्सेस को देखें, दे आर पैरेलल, they are parallel, but their direction is opposite. Both the forces are acting on the body in the opposite direction. This force is taking the body towards
this in this direction, and this force F2 is taking the body in this direction. So direction of both the forces is opposite. So they are said to be unlike Unlike parallel forces. अब ये एक और एग्जांपल है. अब इसमें अगर आप देखें, दिस इज द बॉडी, एप्पल hanging with a string with a stand. This is string. So this is tension. Not a simple force. This is a type of force, tension. And its weight acting vertically downward. So two forces are acting on the apple. Two forces. अब इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है. They are also unlike parallel forces. अब देखें, अगर ये F2 फोर्स यहां होती ना, यहां, तो फिर भी हम इन्हें अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं. हमारे जो 9th के सिलेबस में अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं वो ये वाले. ये कौन सी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं? दीज आर द फोर्सेस व्हिच आर नॉट अलोंग द सेम लाइन. इस फोर्स की लाइन डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है. तो इस केस में इन दोनों फोर्सेस की जो लाइन है वो सेम है. And these are the unlike parallel forces in the same line, along the same line. But these are the unlike parallel forces along the different line. So हमने इनको डिस्कस करना है. इसको हमने जस्ट यहाँ एग्जाम्पल की हद तक डिस्कस की है. इसमें हम फर्दर डिटेल में नहीं जाएंगे. So अकॉर्डिंग टू जो हमारा जो सिलेबस है उसमें हम इन्हें अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे, which are not along the same line. Okay. सर, इसकी एग्जांपल को डिस्क्राइब करने के लिए पैराग्राफ लिखेंगे पूरा पैराग्राफ तो नहीं लिखेंगे, बस ये डायग्राम बना के ये बता देंगे कि F1 F2 आर द अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. दे आर पैरेलल विद ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके सर. ओके. जो ये एग्जांपल है इसे हमें बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने इसको डिस्कस कर लिया हुआ है. लेकिन उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, दोनों का डिफरेंस पूछ ले या डेफिनेशन पूछ ले, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. ओके. नाउ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हम इससे पहले ये चीज डिस्कस कर चुके हैं. अ क्वांटिटी व्हिच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन. They are said to be vector quantities, and force is a vector quantity. So it has two things. Number one, its magnitude. Number two, its direction. So let's see how can we add two or more than two forces. अब हम यहाँ पे वेक्टर कहें या फोर्सेस कहें. So अगर हमारे पास दो स्केलर क्वांटिटीज हैं, दो बॉडीज का मैस है, राइट, हम उनके मैस को ऐड कर सकते हैं. टू बॉडीज के मैसेस को ऐड करेंगे हम. सिंपल 10 + 15 25 किलोग्राम. लेंथ्स ऑफ टू लाइंस हैं, राइट, हम उन्हें ऐड कर सकते हैं. 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर. टेस्ट है आपका, सब्जेक्टिव का टाइम है, ऑब्जेक्टिव का टाइम है, डिफरेंट है. 1 आवर एंड 20 मिनट, तो ऐड कर सकते हैं. 1 आवर + 20 मिनट, 1 आवर एंड 20 मिनट. सो two scalar quantities can be simply added by using simple arithmetic addition method. Just we add them, but we cannot add vector quantities like scalar quantities. Why? Because they have direction. So जब हम उसको पेपर पे, कैलकुलेटर पे, फिंगर्स पे ऐड करेंगे तो डायरेक्शन कहाँ जाएगी? So that is why due to direction we cannot
सिंपली ऐड टू फोर्सेस, टू वेक्टर क्वांटिटीज। तो फिर हम उन्हें कैसे ऐड करेंगे? देयर इज अ graphical method, there is a special method to add two vector quantities। टू वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मीन हम उसको ग्राफ पेपर पे फिगर बना के ड्रॉ करते हैं, कैलकुलेटर से नहीं हम ऐड कर सकते, कॉपी पे लिख के हम दोनों की वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते। सो टू वेक्टर क्वांटिटीज always added by using graphical methods, और उस ग्राफिकल मेथड को हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल। ओके, अब हमारे पास जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, 6 पेज लास्ट डेफिनेशन बुक में हाईलाइट की हुई है। तो जब हम टू फोर्सेस को ऐड करेंगे, तो जब हम उन्हें ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसे हम क्या कहेंगे? रिजल्टेंट फोर्स। जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो उनका रिजल्ट आता है ना, सम जिसे हम कहते हैं, आंसर। तो जस्ट लाइक दैट व्हेन वी ऐड टू फोर्सेस वी गेट अ रिजल्टेंट फोर्स। अब यहाँ उसने रिजल्टेंट फोर्स को डिफाइन किया हुआ क्या? चलें पहले हम सिंपल उसकी एग्जांपल देखते हैं। एक हमारे पास कोई बॉडी है, दो लोग उसको पुल करके लेके जा रहे हैं बड़ी मुश्किल से। तो वो बेचारे थोड़ा कंपैरेटिवली वीक हैं। तो एक आदमी ने कहता है कि भाई आप दोनों इधर हो जाओ, मैं अकेला ही इनको इसको ले जाता हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो दोनों साइड पे जाते हैं। तो वो जो थर्ड पर्सन होता है वो अकेला उसी बॉडी को उसी स्पीड के साथ अकेला ही खींच के ले जाता है। इट मीन्स वो जो थर्ड पर्सन आया बाद में वो क्या काम कर रहा है? ये पाकीज़ा बतूल किस नाम से, कौन है ये जो अभी क्लास में एंटर हुई है? पाकीज़ा बतूल। ओके जी। सो वो जो थर्ड पर्सन होता है वो सेम वही काम कर रहा है जो दोनों पहले लोग कर रहे थे। इट मीन्स के थर्ड पर्सन का जो इफेक्ट है वो उन दोनों पर्सन्स के कंबाइंड इफेक्ट के क्या है? इक्वल। सो we can define now we can define resultant force। ये देखें, इसमें एक बॉडी है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस पे 4 डिफरेंट डायरेक्शन में 5 डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो हम इस तरह किसी भी बॉडी पे अगर मोर देन 1 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो हम उनको ऐड करके रिजल्टेंट फोर्स ला सकते। ओके, अब ये देखें एग्जांपल, ये एक ऑब्जेक्ट है, 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, 60 न्यूटन। ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट। ईस्ट ही होती है। yes ओके, both the forces are acting on the body in the eastward direction। so इन्हें हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। why? if the forces acting on the body is along x axis or y axis, then
No need of head to tail rule. Simply we can add them. Now 60 plus 30. The resultant force on this body is 90 Newton to the right. Both the forces are acting on the body towards right. Okay. This is the another body. Two forces are acting on the body. 10 Newton leftward, 30 rightward. And what is the net force? What is the resultant force, net force acting on the body? अब ये 10 क्या करेगा? ये 10 न्यूटन फोर्स इस 30 में से 10 न्यूटन को क्या कर देगा? कैंसल आउट. अगर इधर 30 की जगह भी 10 और राइट पे जो तो अगर राइट पे 20 न्यूटन डालेंगे तो अगर इधर भी 10 होती, इधर भी ये, तो फिर ये बॉडी मूव नहीं कर सकती थी. नाउ दिस बॉडी विल मूव टुवर्ड्स राइट वे, राइटवर्ड, but with how much force? 20 Newton to the right. Okay, so net force on this body is 20 Newton, resultant force. तो अब ये resultant force की हमारे पास definition आ गई, वही जो बुक में है. A resultant force is a single force that has the same effect as the combined effect of all the forces to be added. अब अगर हम इन दोनों फोर्सेस को यहाँ से रिमूव करके एक सिंगल फोर्स यहाँ अप्लाई कर दें, और वो फोर्स कितनी होनी चाहिए? 90 न्यूटन, डायरेक्शन सेम. तो 90 न्यूटन को हम क्या कहेंगे? रिजल्टेंट फोर्स. व्हाई? बिकॉज इट हैज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द टू फोर्सेस. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. ओके. ये लें जी, आज हमना की आंख भी खुल गई है. हेड टू टेल लू. अब ये हमारे पास सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया. जी, ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया सर. कौन सा? सर ये कौन है? जी कौन सा? सर ये दवा होटल से पूछ के सर ये हमना नहीं है, कोई और है. निकल पकोड़े. सर ये कोई और. और कौन है? हमना. कमीने लोग शुरू हो जाते हैं सुबह सुबह. ओके. सर ये हेड टू टेल भी समझा रहे. सर खुद भी हंसी जा रहे हैं सर. अब क्या पागल है? ये कौन है? आवाज आ जो आवाज जा रहा मैं आपको. ये किसकी आवाज? सुबह सुबह कौन दिमाग चाटते ऐसे? वायरस जाके नाश्ता करो जाके. ये चुसे ना मारो आप लोग. किसका भाई है ये? रिमूव कर दें. सर ये बॉयफ्रेंड है. यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं. मॉडल टाउन में बच्चों ने क्लास खराब करके रखी हुई है. ओए मुझे इंस्टाग्राम पे सारी लड़कियां फॉलो कर लो. और मुझे टिकटॉक. बच्चों इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. आप गंजे. सर मुझे पता चले कि आप गंजे कबूतरी. आप इन्हें रिमूव कर दें. ये कौन है? ये रिमूव तुझे ना मैं कर दूं. तुझे मैंने रिंग से रिमूव कर दिया. ये गंजा है कौन है? ये बदतमीज. मैं शक्ल आपकी दो टकेगी नहीं. आपने बनाई है. आपने बनाई चुप है. करें. दिमाग ने मेरा खराब किया. अपनी तमीज कर ले. सर से बात करें आप. एक तो 10 क्लास के लड़के मेरे बात से ही पहचान लिया. माधव भूल ही गई. और चुप कर रहा है. बकवास बंद कर अपनी. निकल इधर से. ओए बाज आजा बाज. मैंने घर बढ़ जाना है. करो. बेटे बच्चों में यार ऊपर इतनी बातें शर्म ही नहीं आती. मॉडल स्कूल जैसे बड़ी शर्म बड़ी आती है. लड़कियों के ग्रुप में आता है, अपनी बहन के ग्रुप में जाना.
हाँ तो तू किसके ग्रुप में पढ़ा है? लड़कों के? बेटे मैं अपनी बहन के अफसा, करीब इनको आया हूँ, बोलने उसके दो, ग्रुप में तुम नहीं अपना पढ़ा बंद कर लो। तुम्हें शर्म ही नहीं आती? आप लोग चुप करो। आप लोगों को बड़ी आपको शर्म हफ्सा, शर्म बड़ी आती है अभी ना। घर हफ्सा, में माँ अभी बाप को बताया करके मैं लड़कियों के ग्रुप में जाता हूँ। माइक क्यों ऑफ किया? ऑन करना है। मैं थोड़ी उन्हें छेड़ हूँ भाई। भाई आई एम अ वेरी छेड़ हूँ सीरियस तो पर्सन मैन। लड़कियों के ग्रुप में आने का तेरा और क्या मकसद है? ओए शवारे यार, उन्हें मैं निकल entertain करना निकल, चाह रहा हूँ गालियां यार, मेरे मैं से खाएगा। क्या कर? लड़कियों के ग्रुप में गालियां ना खा, अकेले में आना, तुझे बताऊंगा। आजा, अकेले में है, बदमाशी है। हफ्सा, तुम अपना माइक म्यूट कर लो भैया, तुम भी यार नहीं, बस बहुत हो गई है वैसे इसका। चुप कर जो, सर है, सर बेटे, मैं देख लेंगे। लिंक सेंड हम लोग करता हूँ, अम्मा ना ग्रुप में बनो। आ, फिर तुझे गालियां बताते हैं कौन सी देते हैं। उस ग्रुप में आ तो लिंक सेंड करते हैं। अच्छा दे यार शांत चल, दोस्त है, पागल हो गए। माइक क्यों बंद कर लिया अब? अच्छा बस चला गया ना, छोड़ दो। यार अफसा अपना म्यूट करो जरा। अच्छा ठीक है, चला गया। वो लिंक भेज दूसरे ग्रुप में, तुझे मैं सीधा करूँगा आगे। एक लफ्ज और हो रहा ना, मैं सीधा कर दूंगी, चुप करके बैठ जाओ बस। ये ले कर सीधा अड्डे, तू सीधा नहीं बता। आप आए क्यों इस ग्रुप में? आपको शर्म नाम की कोई चीज तो है? वैसे मैं बताऊं, हम लोगों को सारे ना अभिहा ने दिए हैं ये सारे लिंक। नींद आ रही है और खाते कौन से लोग ग्रुप में लिंक भेजना है? कौन से ग्रुप में लिंक भेजना है? ले लिंक, बकवास कुत्ते। बता कौन से लिंक भेजना है, बता बेटे। तो मैं सारे तुम्हें बताता हूँ, कौन से लिंक भेजने हैं। माइक बंद क्यों कर लिया अब? फ्लैट हो गई है ना। कुत्तों से बात नहीं ना करते। चले गए। ये सारी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, मैं अभी मैडम आजमी को भेज रहा हूँ। सर सुनो, दे लोंडे भेज दे। ये सर मेरे नाम से भी कोई आया हुआ है। तुमने तो कोड दिया मुझे अभी। हाँ क्या? तुमने तो मुझे कोड दिया अभी। हाँ मैं चाचू की बेटी हूँ, मैं सबसे क्यों छुपा रही हूँ तुम? अस्तगफिरुल्लाह, तुम चाचू ही नहीं है। सर इनको हटा दे। सर ऐसे कैसे हटा दे? मैडम बता दे, कह दे ना निकाल दे। होस्ट आप है। सर मीटिंग एंड कर दे, वैसे भी सर मुझे अभिहा ने बताया था अभी हमें इसलिए बुलाया था कि मीटिंग एंड करें, उसको सोने दे। एक नंबर की डैश है।